हेलो फ्रेंड, त्रिशा सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिंधी स्पेशल ब्रेकफास्ट दाल पकवान की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनने वाला है। आप भी अपने घर में ब्रेकफास्ट में दाल पकवान ज़रूर बनाइएगा। ये हर सिंधी के घर में संडे को ज़रूर बनता है। दाल पकवान बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। तो चलिए शुरू करते। मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ, आप नोट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम चने की दाल ले ली है। उसको हमको 2 से 3 घंटे भिगो के रखना है। अब 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब कुकर ले लिया है। कुकर में सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम तड़के का सामान डालेंगे। इसमें हम जीरा, लहसुन और हरी मिर्च कट करके डाल देंगे। इसके बाद 3 से 4 मैंने प्याज को भी बारीक कट कर लिया है, उसको भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। हमको इस दाल में पहले ही से तड़का लगाना होता है, इसलिए हम तड़का पहले ही लगा लेंगे। प्याज जब हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन होगा, ज़्यादा डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको डालेंगे। देखिए दाल को भी 2 घंटे हो गए हैं, अच्छे से फूल गई है हमारी चने की दाल, इसलिए इसको धो के अच्छे से हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज का भी कलर चेंज हो गया है। अब इसके बाद इसमें हम दाल को डाल देंगे। सारी दाल को हम इसमें ऐड कर लेंगे। दाल डालने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, उसको भी बारीक कट करके इसमें हमको ऐड कर लेना है। टमाटर डालने के बाद इसमें हम नमक और हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लेना है हमको। बाद में हम इसका तड़का नहीं लगाएंगे, इसको हम पहले से ही तड़का लगा के बना रहे हैं चने की दाल को। अब इसमें 2 गिलास भर के पानी के ऐड कर लेंगे। पानी 2 गिलास से ज़्यादा ही डालिएगा, दाल पूरी डूब जाए उतना हमको डालना है, क्योंकि चने की दाल को बनने में टाइम लगता है। अब 5 से 10 मिनट के लिए कुकर में 3 से 4 सीटी लगाने तक हम इसको रख देंगे। अब कुकर बंद कर दिया है। अब इसको 3 से 4 सीटी लगाएंगे, फिर गैस को हम कम कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक कम गैस पे भी इसको हम पकाएंगे, ताकि दाल हमारी पक जाए। जब तक दाल बनती है हम इसमें एक मैंने बर्तन ले लिया है, उसमें आधा किलो हम मैदा डालेंगे, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच हमको मोयन के लिए तेल डालना है। तेल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आटा थोड़ा कड़ा आटा गूँथ लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूँथेंगे इसका, हम थोड़ा सा कड़ा आटा गूँथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा गूँथ लीजिएगा। जैसे हम पूड़ी का आटा गूँथते हैं वैसे ही हमको इसका आटा गूँथ लेना है। जब आटा हमारा गूँथ जाएगा, इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, ताकि आटा हमारा अच्छे से नरम हो जाएगा। फिर इसके हम इस अच्छे से पकवान बनाएंगे। आटा ढक के रख देंगे। जब तक आटा रखा हुआ है, हम इधर कढ़ाई रख लेंगे। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे पकवान तलने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, अब आटा निकाल लेंगे। अब एक लोई लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं वैसे ही हमको लोई लेनी है, और जैसे हम रोटी गोल बेलते हैं वैसे ही हम पकवान को बेलेंगे। तो इसको चकले में हम अच्छे से बेलते जाएंगे। थोड़ा सा मैदा आप लगा लीजिएगा बेलते टाइम, और इसको हमको रोटी जैसा बेल लेना है। देखिए रोटी जैसा बेल गया है। अब हम पकवान तलने के लिए रखेंगे। इसमें हल्के से चाकू की मदद से आप कट लगा लीजिएगा, ताकि ये फूले नहीं और पकवान जैसा बिल्कुल कड़क जैसे खस्ता बनता है वैसे बन जाए। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैं जब तक 2-3 पकवान बेल लेती हूँ। इसके बाद देखिए तेल गरम हो गया है। अब हम थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे तेल अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं। तेल गरम हो गया है। 2 से 3 मैंने पकवान बेल लिए हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए एक एक करके पकवान आप डालिएगा और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमको फ्राई कर लेना है। देखिए इतना ही गोल्डन ब्राउन होने तक, आप खस्ता होने तक इसको फ्राई कीजिएगा। पकवान बन गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब ऐसे ही करके आप सारे पकवान फ्राई कर लीजिएगा। इसी तरीके से ही आपको सारे पकवान फ्राई करने में, दूसरा पकवान भी डाल रही हूँ, वो भी जल्दी जल्दी फ्राई कर ले रही हूँ। गरम तेल पे ही पकवान फ्राई कीजिएगा, इससे ही खस्ता पकवान बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे।
ये सिंधियों की बहुत स्पेशल डिश होती है, दाल पकवान फेमस होती है। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। इधर दाल भी जब तक मेरी बन के तैयार हो गई है, दाल में ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे। देखिए दाल भी इतनी ही गाढ़ी रखिएगा, इसकी दाल गाढ़ी होती है, पतली दाल नहीं कीजिएगा, गाढ़ी दाल बनती है। दाल पकवान बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको सर्व कीजिएगा, अपने गेस्ट को भी खिलाइएगा और घर वालों को भी खिलाइएगा। आपको ये दाल पकवान की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए खस्ता पकवान की रेसिपी।